टीना को इतनी देर बाद और सही सलामत देख आहान खुश होकर उसके गले लग गया। तभी उस कमरे में एक दमदार आवाज गूंजी, हमारी बच्ची से परे हट, पहले तेरी परीक्षा होगी, उसके बाद हम बताएंगे कि आप दोनों की शादी होगी या नहीं। यह सुन आहान का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन होते हैं जो उसकी परीक्षा ले और शादी डिसाइड करे। इसी कश्मकश में वह टीना की तरफ देखा। टीना अपनी हल्की आवाज में कुछ बताने वाली होती है, तभी वह बुजुर्ग आदमी बोला, मेरी बेटी की तरफ क्या देख रहे हो? मर्द का बच्चा है तो मुझसे बात कर। वो बुजुर्ग आदमी कमरे के अंदर आते हुए पूछा, कौन हो? माँ बाप कौन है? नाम गोत्र सब बताओगे? उसके साथ साथ मेरी बच्ची से शादी क्यों करना चाहते हो? वो भी। आहान सरपका गया और गुस्से में कुछ चिल्लाने वाला ही था। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने उसका हाथ पकड़ उस जगह से एकदम खींचता हुआ ले जाने लगा। वहीं खड़ी टीना को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रोक ले उन्हें। अचानक उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ और अपने मुंह पर हाथ रख वॉशरूम की तरफ भागी। उसके पीछे मायरा भी वॉशरूम तक आ गई। वॉशरूम के अंदर उल्टी करने के बाद उसे ठीक लगा तो वह बाहर आ गई। एक बुजुर्ग औरत पूछी, बेबी तबीयत ठीक है? टीना अपना मुंह पोंछते हुए हाँ में सिर हिला दिया तो उस औरत ने फिर से पूछा, कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है? टीना ने फिर से अपना सिर हिला दिया तो वह औरत खुश होते हुए बोली, मतलब पेट से हो? यह सुन टीना हैरान हो गई। इससे पहले टीना इस बात पे कुछ रिएक्ट करती, उस औरत ने कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। टीना को कुछ याद आया और वह तुरंत पीछे से उस औरत के मुंह पर हाथ रखते हुए गुस्से में बोली, नानी क्या कर रहे हो? मुझे बताकर पेट नहीं भरा क्या, जो मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर रहे हो? नानी ने कहा। ये तो खुश खबर है, जो छुपाए नहीं छुपता, टीना ने कहा। नानू मेरे शादी के लिए मान नहीं रहे हैं और ऊपर से अगर उन्हें ये बात पता चली तो और भड़क जाएंगे। नानी धीमी आवाज में कहा, उस बुढ़ाव के तो सारे पेंच ढीले हैं, वो ऐसा ही कुछ करेगा। नानी आगे कुछ और बोलती, तभी कमरे के दरवाजे से आवाज आई, तुम औरतों का हंसी ठिठोली हो गया हो तो हमें भी बता दो। नानी टीना की हाथ पकड़ उसे खुद के पीछे करते हुए बोली, बेबी उल्टी कर रही है, दूसरे गली में डॉक्टर हैं, उन्हें बुला लो। बस यही बोलने के लिए बुलाई, जल्दी जाइए। नानू गुस्सा करते हुए बोले, डॉक्टर को बुलाने की बात कहने के लिए तुमने मुझे इतनी तेज आवाज दी? नानी ने कहा, मुझे लगा आप दूर होंगे इसीलिए, वरना मेरी ऐसी मजाल। नानू अपनी छड़ी के टक टक की आवाज के साथ वहां से चले गए। आहान जो नानू के साथ दरवाजे पर खड़ा था, वह टीना की उल्टी वाली बात सुन परेशान हो गया। अंदर ना आते हुए पूछा, क्या हुआ है तुझे? नानी आहान को अंदर आने का इशारा किया। आहान जब अंदर आया तो नानी ने टीना और आहान का एक एक हाथ पकड़ दोनों से बोली, बधाई हो तुम दोनों को मुझे परनानी बनाने के लिए। आहान अपना सिर झुकाते हुए थैंक यू कहा, क्योंकि उसे लगा कि नानी उन्हें शादी के लिए मुबारकबाद दे रही है। लेकिन अगले ही पल उनके दूसरी बात पर गौर करके पूछा, आपके आखिरी के शब्दों का मतलब क्या है? तभी अचानक से उन्हें छड़ी की टक टक आवाज सुनाई दी तो नानी ने आहान को जल्दी से कमरे के बाहर जाने का इशारा किया और टीना को पलंग पर बिठा दिया। तभी नानू और डॉक्टर अंदर आ गए। डॉक्टर टीना के बेड के पास जाकर उसकी चेकअप करते हुए उसके सिम्टम्स पूछने लगे। डॉक्टर टीना की नब्ज पकड़कर सिम्टम्स सुनते ही उन्हें कुछ समझ में आ गया और वह कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था, अचानक उसकी मुट्ठी में कुछ पेपर जैसा महसूस हुआ। वह बिना बोले ही अपना सिर नीचे झुकाकर अपनी हथेली की तरफ देखा तो पाया कि बहुत सारे पैसे थे। उसने पास में खड़े नानी की तरफ असमंजस में देखा तो नानी ने आंख मारकर अपना मुंह बंद रखने का इशारा किया। डॉक्टर यह समझते ही नानू की तरफ देख अपने पॉकेट में पैसे रखते हुए बोला, एसिडिटी की वजह से उन्हें ऐसा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्हें कुछ भी मसालेदार मत खाने देना, कल तक ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर वहां से जाने लगा तो नानू भी उन्हें छोड़ने बाहर जाने लगे तो नानी ने कहा, डॉक्टर साहब मैं आपको बाहर तक छोड़ती हूँ, आप मुझे बताएं कि उसे खाने में क्या देना चाहिए। ये बात करते हुए नानी डॉक्टर के पीछे पीछे मेन डोर तक चली गई। डॉक्टर ने पूछा,
अम्मा जी, आपने ये घोर पाप मुझसे क्यों करवाया, वो भी इस पुण्य क्षेत्र में? अपने पॉकेट से पैसे निकालते हुए नानी के हाथ में रखा और कहा, आप ये सब क्यों कर रही हैं? आपको ही पता होगा, लेकिन मुझे आप इस पाप में भागीदार ना बनाएं। ये रखिए अपने पैसे। राम राम। जैसे ही जाने वाला होता है तभी नानी उसे रोकते हुए बोली, यह कोई पाप नहीं करवा रहे हैं आपसे, बस थोड़े दिन की मोहलत चाहते हैं ताकि अपने पति को इस बारे में समझा सके। हमारी पोती की गोद भर गई है, इस खुशी में ये पैसे दे रहे हैं, रखिए अपने पास। हमारी मदद करने के लिए इनाम है, आपके बच्चों के लिए मिठाई लेते जाना। आगे पूछी, वैसे बच्चा कितने महीनों का होगा? डॉक्टर हंसते हुए बोले, वो तो स्कैनिंग के बाद ही पता चलेगा, फिर भी मेरा अनुभव कहता है कि वह 3 या 4 महीने के आसपास का होगा। नानी खुश होते हुए बोली, जब हमारे पति को पता चलेगा उसके बाद वो भी आपके घर मिठाई भेज देंगे। राम राम कहते हुए दरवाजा बंद कर अंदर आ गई। जब नानी कमरे से बाहर निकली तब कमरे में टीना के साथ नानू और मायरा थे। आहान दरवाजे के पास ही गुमसुम खड़ा कुछ सोच रहा था। नानू ने कहा, बेबी आराम करो, हम अभी आते हैं। उनके जाने के बाद आहान चुपके से अंदर आ गया और टीना के सिर पर हाथ रखकर पूछा, क्या अनाब शनाब खा लिया? तभी मायरा खुश होते हुए टीना की गले लग बोली, बधाई हो, मैं मानसी बनूंगी। आहान मायरा को देखते हुए पूछा, आप मानसी बन गई हो तो इसे क्यों बधाई दे रहे हो? माजरा क्या है? इस बात पर मायरा बेड के दूसरी तरफ से आहान के पास आई, उसके कंधों पर पीछे से हाथ रख बोली, क्योंकि आप पापा बनने वाले हैं मल्होत्रा साहब। कहते हुए मायरा ने उसे टीना की तरफ धक्का दे दिया। आहान टीना के ऊपर गिरकर उसकी आंखों में देखते हुए कुछ सोच रहा था। 2 पल बाद वह चिल्लाया, क्या ये सच है? मैं पापा बनने वाला हूं? टीना ने अपने हाथ आहान के मुंह पर रखकर धीमी आवाज में बोली, चुप कीजिए, नानू को पता चल गया तो हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। आहान उसे इस बारे में कुछ पूछता तभी उसे कुछ याद आया। सुबह तुम कैसे बच गई उस ब्लास्ट से, और वो बच्चा कैसा है? टीना आहान से लिपटते हुए बोली, सब खत्म हो गया ना, छोड़ दें। ऐसे खुशी के मौके पर क्यों उन सब बातों को याद करते हैं? आहान टीना से दूर होते हुए गुस्से में पूछा, मुझे फर्क पड़ता है, अगर उसमें तेरी जान चली जाती तो सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बताओ क्या हुआ? टीना ने कहा, ठीक है, गुस्सा मत कीजिए, बताती हूं। सुबह मैं तैयार हो गई, पीछे की खिड़की से बाहर निकल गई, तभी ये ब्लास्ट हुआ। मैंने रियाज को कॉल करके माली के बेटे को देखने के लिए कहा। बाद में जब मैं यहाँ पहुंच गया तो रियाज ने कॉल करके बताया कि उस वक्त बाहर दूध लेने उस दूध वाले के साथ वह बच्चा खड़ा था। राधा जी का कमरा दूर होने के कारण उन्हें सिर्फ यहाँ वहां चोट आई थी। बाहर का सिक्योरिटी गार्ड बेहोश था। रियाज ने राधा जी और सिक्योरिटी गार्ड दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। सब पता चल गया ना, अब तो खुश हो गए? आहान टीना को हक करते हुए कहा, थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं बहुत खुश हूं, तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। इसी बात पर तो तुम्हारे नाना जी भी हमारी शादी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे ना? टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। तभी नानी अंदर आ गई तो आहान टीना से दूर होकर बेड से दूर खड़ा हो गया। नानी उन दोनों के पास आते हुए बलाएं लेते हुए बोली, तुम दोनों फिक्र मत करो, उस बुढ़ाव से मैं कैसे भी करके बचा लूंगी। अचानक कमरे के पीछे से चिल्लाती हुई आवाज आई, बाहर निकलो, मेरी बच्ची के कमरे से। टीना भी अपनी नानी के साथ बाहर निकल कर आई। आहान बाहर आ गया, उसने अपना सिर झुकाए खड़ा था। नानू ने फिर से चिल्लाया, इतना भी विनम्र होने की जरूरत नहीं, यहाँ आओ, मेरे सामने वाले कुर्सी पर बैठो। आहान ने ऐसा ही किया। नानू ने किसी को आवाज दी तो अपने हाथ में पेपर्स लेकर एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। नानू ने वो पेपर्स लेते हुए टीना की हाथों में देते हुए कहा, इन पेपर्स पर साइन कर दो। टीना ने वहीं पर खड़ी मायरा की तरफ देखा तो मायरा ने उसे पेन दे दिया। टीना साइन करने ही वाली होती है तो नानू आहान की तरफ देखते हुए कहा, एक बार पढ़ते लो। टीना ना में अपना सिर हिला दिया और पूरे पेपर्स साइन कर दिए। उसके बाद टीना ने पेपर्स नानू की तरफ बढ़ा दी तो नानू ने उसकी तरफ बिना देखे
अहान को घूरते हुए बोला, उसे भी साइन करने के लिए दे दो। टीना अपने नानू की तरफ असमंजस में देखकर दूसरे ही पल अहान की तरफ पेपर्स बढ़ा दी। अहान पेपर्स लेकर बिना ना नुखूर किए ही जल्दी से साइन कर दिया। नानू ने पूछा, तुम तो पढ़ लेते। अहान ने बिना कुछ बोले पेपर्स को अपने सामने वाले टेबल पर रख दिया। नानू ने मायरा की तरफ देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मायरा ने कहा, सर, मैं आपकी पोती की असिस्टेंट हूँ। नानू उन पेपर्स को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इन दोनों को समझाओ कि इन पेपर्स में क्या लिखा है। मायरा उन पेपर्स को देख पहले हैरान हो गई, पर अगले ही पल हिचकिचाते हुए टीना से बोली, आज से आपकी सारी प्रॉपर्टीज, यहाँ की और ओवरसीज का भी सर के नाम पर हो गए। कोई भी घर या फार्म हाउस आपकी नहीं रही। टीना ने थोड़ा हंस दिया। अहान टीना को ऐसे देख परेशान होते हुए नानू से बोला, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? अब आपकी पोती क्या करेंगी नानू? नानू गुस्सा करते हुए बोला, मैं सिर्फ अपनी बच्ची की नानू हूँ। तू कौन होता है मुझे नानू बुलाने वाले? अहान ने अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा, सर, आप ये क्या कर रहे हैं? अहान को लगा कि नानू उसके पूछे गए सवाल का जवाब देगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसके खुद को नानू बुलाने पर ही ध्यान दिया था, जिसकी वजह से वह गुस्सा हो गया। नानू ने कहा, क्यों बिना उसकी प्रॉपर्टी के उससे शादी नहीं करेगा? अहान टीना को देखते हुए कहा, मुझे उसकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मगर मुझे पता नहीं ये मेरे साथ मेरे स्टाफ क्वार्टर्स में एडजस्ट हो पाएगी या नहीं। अपने खुद के बात पर ध्यान देते हुए फिर से नानू से पूछा, क्या मेरा जॉब और स्टाफ क्वार्टर्स तो है ना? नानू अपने मूंछों को ताव देते हुए कहा, तेरी ही नहीं बल्कि उसकी भी जॉब परमानेंट है। एक बार उससे पूछ तो लो, अगर ये उस ऑफिस में सीईओ का काम करना चाहती है या नहीं। अहान कुछ सोचते हुए पूछा, आपने मुझसे इन पेपर्स पर साइन क्यों ली? नानू अपनी जगह से उठते हुए कहा, तुम दोनों की शादी के बाद अगर तुमने मुझ पर अपने बीवी के प्रॉपर्टी हड़पने के लिए केस कर दिया तो? इसीलिए। अहान नानू के बातों पर खुश होते हुए अपनी जगह से उठकर नानू को जोर से गले लगा लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी शादी की मंजूरी दे दी। नानू अहान के गले लगने से बहुत खुश हो गया, लेकिन बिना दिखाते हुए अगले ही पल उसे दूर झटक दिया। नानू आगे कुछ भी बोलते नानी बोली, इस बुढ़ाव को कम मत आंकना, ये पैदाइशी कैलकुलेटर है। कौन सी गणित कहाँ बिठाने से क्या होगा, इसे अच्छी तरह से पता होती है। टीना हल्के से मुस्कुरा दी। नानू अपने लिए नानी के मुंह से बुढ़ाव सुन झेप जाता है, लेकिन अगले पल शांत होते हुए अहान से पूछा, क्या देखकर इससे प्यार किया? अहान ने कहा, शुरू शुरू में मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि बहुत ही घमंडी थी, मतलब अभी भी है। बात बात पर किसी के ऊपर पर चिल्ला देती थी। मुझे इसे देखकर ही गुस्सा आता था। बाद में मुझे समझ आया ये किसी पर भी विश्वास नहीं करती, जिसकी वजह से ये इनसिक्योर हो जाती है। वैसे भी कुछ लोगों को छोड़कर इसके आसपास के लोग इसके विश्वास के काबिल नहीं हैं। बोलते हुए अहान टीना की आंखों में एक टक देखे जा रहा था। तभी नानू ने पूछा, अब तो ये कंगाल है, फिर भी इससे शादी करना चाहते हो? अहान ने कहा, हाँ, अब तो हरगिज नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाले हैं। ये सुन अब नानू कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या टीना और अहान की शादी हो पाएगी? टीना के घर में ब्लास्ट किसने करवाई थी? जानने के लिए सुनते रहिए।